रास्ते में उसे होटल की बस के मलबे का भी पता चला। अंदर की लाशों को ध्यान से देखने के बाद जॉन को उसमें अपनी पत्नी और बेटे का कोई निशान नहीं मिला, जिससे उसके दिल में फिर से थोड़ी उम्मीद जाग उठी। स्पष्ट था कि उसके परिवार के लोग अभी भी होटल में हो सकते हैं। इस समय आश्रय स्थल का जल स्तर पहले से ही अन्ना की सोची हुई ऊंचाई तक पहुंच चुका था, और जब उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि बाहर कुछ दरवाजे को रोक रहा था। मजबूरी में तीनों को वेंटिलेशन शाफ्ट के पास जाकर सांस लेनी पड़ी, और तैरना न जानने वाला आदमी इस स्थिति में अत्यधिक घबरा गया। उसने दोनों के सिर को दबाए रखा ताकि वह खुद को तैर सके। पानी की सतह पर अपने बेटे को पानी में दम तोड़ते देख अन्ना ने घबराहट में उसकी कलाई को जोर से पकड़ लिया और अपनी टांगों से आदमी को मजबूती से जकड़ लिया। गला जब तक वो व्यक्ति धीरे धीरे संघर्ष करना नहीं छोड़ दिया, तब तक अन्ना ने अपनी टांगें नहीं हटाई और अपने बेटे को लेकर जिंदा रहने की कोशिश करती रही। और इस समय जॉन भी होटल के अंदर चला गया, लेकिन उसने पूरे होटल में खोजा, फिर भी अपने परिवार का कोई निशान नहीं पाया। दुखी और क्रोधित जॉन ने जमीन पर पड़ी स्टील की पाइप उठाई और अपने पास की पानी की पाइप पर जोर से मारने लगा, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। पानी की पाइप से आ रही दस्तक की आवाज, जिन्हें लगता है कि जीने की उम्मीद नजर आ रही है। अन्ना और उनका साथी जोर से पानी की पाइप पर दस्तक देते हैं ताकि वे सामने वाले का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके, लेकिन जॉन को लगता है कि उसने पानी की पाइप से आ रही आवाज नहीं सुनी, हिलने डुलने की आवाज। तब तक जब तक आना ने गुप्त कक्ष में रेंच नहीं ढूंढ लिया, तभी जॉन ने पानी के पाइप से निकलने वाली आवाज सुनी। इसके बाद जॉन उसी पाइप के सहारे होटल के तहखाने तक पहुंचा और यहाँ पर उन्होंने शरण स्थल को पाया। स्थान इसके बाद जॉन और अन्ना दोनों के प्रयासों से वे सफलतापूर्वक दरवाजे के बाहर की बाधा को हटा पाए और दरवाजा खोल दिया। अपनी थोड़ी सी ऑक्सीजन पत्नी को देने के बाद वह शरण स्थल के अंदर प्रवेश किया और अपने को ढूंढ लिया, बेटे को। इसके बाद जॉन के प्रोत्साहन पर दोनों ने फिर से पानी में डुबकी लगाई, लेकिन लड़के की फेफड़ों की क्षमता शायद काफी कम थी और आधे रास्ते में ही उसे ऑक्सीजन की कमी लगने लगी। ये देखकर जॉन ने अपने मुंह में बची सारी हवा बेटे को दे दी और वह खुद ऑक्सीजन की कमी के कारण धीरे धीरे बेहोश होने लगी। इस समय जब अन्ना ने बेटे को पाने के बाद फिर से पानी में डुबकी लगाई, लेकिन जब उसने जॉन को पानी से बाहर खींचा तो वह पहले ही सांस लेना बंद कर चुके थे। सौभाग्य से लड़के के निरंतर दबाव के माध्यम से जॉन ने सफलतापूर्वक जमा हुआ पानी बाहर निकाल दिया। अगले दिन सुबह जब बेटी पहाड़ी की छोटी पर बचाव की प्रतीक्षा कर रही थी, उसने दूर से देखा कि जॉन अपने परिवार के साथ वापस शहर आ रहा है। हालांकि गिरांगर फ्योर्ड के पहाड़ों की दरारें आज भी बढ़ रही हैं और ये हर साल 15 सेंटीमीटर की गति से बढ़ रही हैं। सभी विशेषज्ञ मानते हैं कि भूस्खलन अपरिहार्य है, लेकिन कोई नहीं जानता कि आपदा कब होगी।